फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं हूं मनोना धाम, और मनोना धाम इस वक्त की सबसे ज़्यादा चर्चित जगह है। जैसे कि कभी बागेश्वर धाम हुआ करती थी, तो मनोना धाम जो है वो उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से शहर आंवला के पास में एक गांव पड़ता है मनोना, उसी के नाम पर ये धाम है। तो अभी हम लोग यहीं पर हैं और मेरे साथ में है मेरी मम्मी। तो अगर मैं इसकी दूरी की बात करूं तो यहाँ से जो बरेली का रेलवे स्टेशन है वो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से जो आंवला का रेलवे स्टेशन है वो लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो देश के किसी भी कोने से यहाँ पर आने के लिए आप ट्रेन से आ सकते हो या बस से आ सकते हो, या फिर आप अपनी किसी भी पर्सनल व्हीकल से यहाँ पर आ सकते हो। और यहाँ से जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो तो ये मनोना का यहाँ का मेन एंट्री गेट है। तो यहीं से हम लोगों ने एंटर किया है, और हम सुबह के 4 बजे हम यहाँ पर आए थे क्योंकि हमारी पूरी बस आई थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे मंदिर वगैरह है वहाँ पे दर्शन वगैरह किए, और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। उसकी सारी बात मैं आपको आगे चल कर दिखाऊँगा। तो फिलहाल हम जो यहाँ का मनोना धाम है उसका जो मेन एंट्रेंस है, बाहर का जो गांव है, वहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ से हम अंदर जाएंगे क्योंकि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो मेन मंदिर है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और महंत जी का निवास भी वहीं पर है जिनसे लोग मिलने आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी वहीं पर हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको सब दिखाते हैं यहाँ पर कि क्यों इतना ज़्यादा फेमस होती जा रही है ये जगह, और हज़ारों लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप अच्छा देख सकते हो वहाँ पर 3 बसें खड़ी हैं, और जब से मैं यहाँ पर अभी वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही है जा रही हैं। तो यहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत है, और बस भर भर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी बस में ही आए थे। हमारे एरिया में से भी हमारी 50 लोगों की बस आई थी, तो हम उसी बस में आए थे। अब मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ और आप सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। जो ये एरिया देख रहे हो आप, ये यहाँ का पार्किंग एरिया है। मनोना में जो लोग भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अपनी गाड़ी बस वगैरह यहाँ पर खड़ी करते हैं। तो बहुत बड़ा एरिया है। मेरे आप पीछे जो ये फील्ड देख रहे हो, लगभग 50 बस एक साथ आ सकती है, उतना बड़ा एरिया है। और ये अभी इसका मैं पीछे का पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो सामने वाला जो पोर्शन है लगभग इसी के बराबर का और आगे तक इतना बड़ा है। तो अगर पूरे को एक मिलाया जाए तो लगभग इसमें 100 बस एक साथ आ सकती हैं, इतना बड़ा पार्किंग एरिया है। और अभी इसमें काफ़ी सारी बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आगे तक इसमें बसें हैं, और अपनी पर्सनल व्हीकल लोग लेकर आए हुए हैं। तो सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। बहुत बड़ा एरिया है। तो ये देखो आप, यहाँ पर ये सब कैंटीन वगैरह और दुकान वगैरह सब बनी हुई हैं। और ये पूरी जितनी भी ज़मीन है, ये सब यहाँ के लोगों का कहना है कि ये सब महंत जी की अपनी निजी ज़मीन है। तो ये सारी सुविधाएं उन्होंने अपनी निजी ज़मीन में ही करी हुई हैं। और अभी जो आप सामने मंदिर देख पा रहे हो, शायद आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो यहाँ का मेन मंदिर है जो अभी निर्माणाधीन है और बन रहा है अभी, तो वो मंदिर भी उनकी निजी संपत्ति में ही आता है, निजी ज़मीन में ही आता है। और जहाँ महंत जी का निवास है वो भी उनकी निजी ज़मीन में ही है। तो पूरा एरिया उनकी निजी ज़मीन में है। तो मैं आपको अभी मंदिर पर भी लेके चलूँगा। उससे पहले आप ये जगह, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी सारी जगह है। जैसे कभी बागेश्वर धाम चर्चा में आए थे, उसी तरह से मनोना धाम भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्योंकि उसके पीछे की कहानी ये है कि अभी यहाँ पर कुछ लोकल के लोग बोल रहे थे कि एक लड़की थी यहाँ पर, बच्ची तालाब में डूबकर मर गई थी। तो उसके बाद यहाँ के जो महंत जी हैं उन्होंने कुछ प्रार्थना वगैरह की थी, तो उससे वो ज़िंदा हो गई थी पुनः। उसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ता गया, और जैसे लोग आते हैं मांगते हैं तो उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, और जैसे हम आए हैं उसी तरह से लोग, एक तरह से चेन सर्कल बनता जा रहा है लोगों का। तो यहाँ पे भीड़ वाला माहौल भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि जगह भी कम पड़ा करेगी। जिस तरह से आज बागेश्वर धाम में जगह कम पड़ती है लोगों को बैठाने के लिए, उसी तरह से यहाँ भी जगह कम पड़ा करेगी। तो लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा आने लगी है, और अब तो दूर दूर से भी लोग आने लगे हैं। पहले तो यहाँ पर लोकल के लोग आते थे, फिर उससे थोड़ा सा और ज़्यादा प्रचार हुआ तो और दूर के लोग बढ़े, लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी दूर दूर के भी लोग आने लग गए हैं। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये मंदिर है, ये मेन मंदिर है श्याम जी का, जो यहाँ पर मंदिर बन रहा है श्याम बाबा का।
वो अभी फ़िलहाल निर्माणाधीन है और इसमें काम चल रहा है फ़िलहाल। तो ये मंदिर यहाँ पर बन रहा है श्याम बाबा का। और उसके अलावा जो वहाँ पर है मनोना धाम जहाँ पर लिखा हुआ है, वो यहाँ के जो महंत जी हैं उनकी स्थली है। यहाँ पर महंत जी बैठते हैं। और अभी आप जो ये सामने देख रहे हो, यहाँ पर भक्तों की जो लाइन लगी हुई है आप देख सकते हो। हमने भी ऐसी सुबह सुबह 4 बजे उठकर लाइन लगाई थी, लेकिन हमें एक एडवांटेज ये मिला था कि हमें इतनी ज़्यादा दूरी तक लाइन में नहीं लगना पड़ा था, क्योंकि हम सुबह ही लगभग 5 बजे लाइन में लग गए थे। तो हमको इस तरह से लाइन में नहीं लगना पड़ा था। हमको हालांकि लाइन में तो लगना पड़ा था, लेकिन हम अंदर की तरफ से लगे थे। और अभी यहाँ दिन का समय है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग गई है। वहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन लंबी लगी है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लाइन कहाँ तक लगी है। और आप विश्वास नहीं करोगे इन लोगों का जो नंबर आने वाला है, यानी कि अभी जो टाइम हो रहा है वो तो 10 बज रहे हैं, लेकिन इन लोगों को मंदिर तक पहुंचने में, दर्शन करने में कम से कम मैं मानता हूं कि 2 बज जाएंगे। यानी कि यहाँ से अगर किसी इंसान को मंदिर में दर्शन करने जाना है तो उसे 10 बजे से 2 से 3 बजे तक लाइन में लगना पड़ेगा, तभी उसका नंबर आएगा। उससे पहले नंबर नहीं आएगा। तो बहुत ही भयंकर भीड़ है। और अभी आप खुद देख सकते हो यहाँ पर और लाइन भी बहुत धीरे धीरे चलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से चल रही हो, बहुत ही धीरे धीरे लाइन चलती है। बहुत ही मुश्किल से दर्शन होते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लोगों का विश्वास एक अटूट विश्वास है जो कितनी भी परेशानी झेलने पर लोगों को मजबूर कर रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास ही है। इन सभी के जीवन में ढेरों को दिलाए, इन सभी के परिवार में प्रिय बनाए। जय श्री श्याम, जय मनोरम। मनोरम आए श्री श्याम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। जय श्री श्याम। एक बच्चे ने मंदिर निर्माण कर दिया, बाबा बच्चे के जीवन में ढेरों को दिलाए, उस बच्चे में अपनी कृपा बनाई। हम भी इसी लालसा में यहाँ पर आए थे कि यहाँ पर हम चलकर देखते हैं कि लोगों का इतना विश्वास आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है। इतने कम समय में ये जगह पर लोग इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों आते जा रहे हैं। तो बस इसी लालसा में हम यहाँ पर आए थे। और हमने यहाँ पर जब आकर देखा तो हमारा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हम भी सुबह लगभग 4 बजे आए थे और 5 बजे हम यहाँ पर लाइन में लग गए थे। और हमारे जो दर्शन करने का जो नंबर आया था वो लगभग 7 बजे के करीब हमारे दर्शन हुए थे यहाँ पर मंदिर में। जो श्याम बाबा जी के दर्शन हुए थे 7 बजे के करीब हमको दर्शन हुए थे। कितने बजे लगे थे भैया? 8 बजे लगे थे। अब 10 बजे, अब 10 बज गए, यानी कि लगभग 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए ना, मतलब वहाँ से यहाँ तक आने में 2 घंटे हो गए। और अभी थोड़ा बहुत आधा घंटा हो गया है ना, तो लगभग वही 2.5 घंटे के आसपास आपको लगी जाएगा। तो मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी में भी इतनी देर तक लाइन में लगना है, इसके पीछे का कारण क्या है? दर्शन करने आए। अच्छा, परेशानी का नहीं मतलब जैसे आप वहाँ से यहाँ तक किसी दिन काम जाओ, परेशानी तो होती है, चलना तो पड़ता ही है। अच्छा, इसमें परेशानी क्या है? अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ श्याम बाबा के दर्शन की वही है अभिलाषा है एक हाँ। तरह से, बस। चलो, लाइन जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर जो मंदिर है यहाँ पर आके लाइन का एंड हो जाता है। मतलब यहाँ से मंदिर में लोग जाना शुरू हो जाते हैं और उसके अलावा लोग फिर यहाँ से दर्शन करके, श्याम बाबा के दर्शन करके लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद लोग जाते हैं इधर की तरफ। मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर यहाँ पर आना होता है। और यहाँ पर आने के बाद एक ये कुंड जैसा है यहाँ पर छोटा सा, तो इसको श्याम जल बोलते हैं। इसका जो जल है इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है कि मतलब इससे आप अगर ऊपर पानी के छींटे इस तरीके से देते हो तो मतलब ये पवित्र करता है एक तरह से, जैसे गंगा जी का जल होता है ना, उसी तरह से इसकी मान्यता है। तो यहाँ पर सभी लोग अपने पीते भी हैं इसका पानी और हाथ पैरों पर भी डालते हैं, हाथ मुंह पर भी डालते हैं इसका पानी। तो पवित्र जल माना जाता है इसको। एक ये हॉल है यहाँ पर लोगों के ठहरने के लिए। जो भी लोग बाहर से आते हैं वो इस हॉल में आकर ठहर सकते हैं, लेकिन अभी ये फुल है। और वैसे भी यहाँ पर सारी पब्लिक आ भी नहीं सकती है, क्योंकि हॉल उतना बड़ा नहीं है जितनी ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक है। पब्लिक हज़ारों की तादाद में है और हॉल की जो कैपेसिटी है वो मुश्किल से 400 लोगों की या
300 लोगों की कैपेसिटी होगी मुश्किल से। तो यहाँ पर 20 रुपये पर बोतल के हिसाब से श्याम जल मिलता है। और यहाँ के जो काउंटर पर जो बैठे हुए हैं उनसे हम पूछते हैं कि सर यहाँ पर ये श्याम जल का क्या महत्व है? श्याम जल का बहुत बड़ा महत्व है जी। इसी के जल के प्रभाव से बीमारियाँ और सब सही होती है। अच्छा, बाबा जी के आशीर्वाद और जल के सेवन से बीमारियाँ सब ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक तो सर इसको लगाने के बाद बाबा जी का बाबा जी का आशीर्वाद। अभी हमने श्याम जल ले लिया है बाबा जी के नाम का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये श्याम जल लेने के बाद यहाँ पर एक लंबी सी लाइन लगती है। ये लाइन लगने के बाद हमें जो जल होता है बाबा जी का उस पर मतलब हाथ रखवाना होता है, जिससे कि उसकी जो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं एक तरह से और बढ़ जाती हैं। तो जो जो क्वालिटीज़ उन्होंने हमें बताई थी वो सारी क्वालिटीज़ जल में आ जाती हैं, जिसकी वजह से सारी बीमारियां और सारे तकलीफ वगैरह वो सब नाश होता है उनका। तो अभी हम हैं उस मंदिर में जो बनने जा रहा है और अभी इसका काम चालू है, जिसको मैं अभी बाहर से दिखा रहा था। तो ये वही मंदिर है और इसके अंदर ही हम खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका काम अभी चालू है और काम चल ही रहा है। तो बहुत ही जल्दी ये मंदिर बन के भी तैयार हो जाएगा। और ये मंदिर भी काफ़ी अच्छे तरीके से बन रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा मंदिर बन रहा हो, काफ़ी अच्छा मंदिर है और बड़ा मंदिर है। मतलब एक तरह से जितना बड़ा नाम इस जगह का हो गया है एक तरह से मनोना धाम, उसके हिसाब से ये मंदिर श्याम बाबा का काफ़ी अच्छा मंदिर बन रहा है। तो ये एक भाई हमको यहाँ पर मिले थे, इनका मैं परिचय करवाना चाहता हूँ। और ये बता रहे हैं कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और ये यहाँ की वीडियोस वगैरह उस पर अपलोड करते रहते हैं। आपका चैनल का नाम बताओगे? मेरा नाम है सूरज कश्यप जी। और मेरा यूट्यूब चैनल है सूरज मनोना धाम से, और भैया का है सनातन शक्ति श्यामराज। तो उस पर आप किस तरह की वीडियो अपलोड करते हो? मतलब ब्लॉग वगैरह करते हैं आगे। अच्छा, मतलब यहाँ की जो निजी इन्फॉर्मेशन वगैरह है डेली की वो आप बताते हैं? जी जी। अच्छा, तो आप हमें क्या बता सकते हो मतलब मनोना के बारे में, क्योंकि हम तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं जानते यहाँ के बारे में। तो आप मतलब एज ए बिगनर हमारे लिए आप हमें क्या बता सकते हो मनोना धाम के बारे में? यहाँ पे ये चमत्कार हो रहे हैं जी। यहाँ पे जो मनोना धाम के महंत जी हैं जी। श्री उमेंद्र महंत जी अच्छा अच्छा। महाराज जी, वो यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं, मात्र टच करते हैं और यहाँ का श्याम जल देते हैं जी। उससे ही श्याम जल से चमत्कार होता है, इसलिए भक्त यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह के चमत्कार हो रहे हैं? मतलब आप कैंसर वगैरह भी ठीक हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं जी, जी। वो लोगों की ठीक हो रही हैं? ठीक हो रही हैं। अच्छा, उसमें ऐसा भी है कि जैसे मान लो कोई लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं, जैसे कि कोई अपना काम धंधा अच्छा करना चाहता है? हाँ, हो जाता है भैया, ये तो हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। मैं भी मानता नहीं था यहाँ पे कि चमत्कार नहीं होते हैं। अगर मेरे साथ हुआ तो मैं भैया कतई दिल में शांति से आ गई यहाँ पे। अच्छा, तो वैसे आप अपने बारे में बताओ कि आपको ऐसा क्या चमत्कार हुआ? मैं आया था पहली बार यहाँ। अच्छा। मैंने दर्शन करे हाँ। श्याम मंदिर के, और महंत जी से मिला। अच्छा। तो मैंने कहा महंत जी, मुझे बहुत बड़ी परेशानी है, 1 साल से मेरे सिर में दर्द है। तो बोले कोई बात नहीं, मैंने श्याम जल दिया पड़ गए और आशीर्वाद दिया। जब मेरे साथ हुआ चमत्कार तो सिर का दर्द एकदम अचंभे ही गायब हो गया। मैंने कई लाखों रुपए की दवाई खा चुकी हूँ। अच्छा। हाँ, सही हो गया, बिल्कुल ठीक हुआ। कभी कभार हल्का फुल्का होता है, मतलब बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो भैया दिमाग से अच्छा ही नहीं लगता था, बिल्कुल शांत रहता था माहौल। मतलब जैसे वो माइग्रेन का दर्द होता है उस तरीके से था? जी जी भैया, बहुत। मैंने CT स्कैन भी करवाया, उसमें भी कुछ नहीं आया, मगर यहाँ पे आया, मुझे लाभ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अच्छा भैया। तो 3 बज गए हैं और महंत जी भी आ गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं महंत जी की से आशीर्वाद लेने के लिए। और मम्मी तो एक बार होके आ गई हैं, लेकिन अब मेरा जाने का टाइम है, तो मम्मी भी दोबारा जा रही हैं। तो चल रहे हैं। भीड़ भी थोड़ी कम हो गई है यहाँ पे, क्योंकि मैं महंत जी आए थे तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अभी 3:30 बजे का लगभग टाइम हो गया है, तो इस वजह से भीड़ कम हो गई है और बहुत ही तेज़ी से लोग चल रहे हैं। डबल लाइन चल रही है, इस वजह से भीड़ कम है।
आधे घंटे की लाइन में लगने के बाद मुश्किल से 5 सेकंड के दर्शन हुए और 5 सेकंड में उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और महंत जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर देखने को भी मिला उनको, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। तो अभी लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया है और अभी मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, ये बाथरूम है, यहाँ पर हमने नहाया है और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग है नहाने वगैरह की। तो हम नहा धोकर फ्रेश हो गए। यहाँ पे लाने की जो प्लानिंग थी वो मम्मी की थी। मम्मी मुझसे काफ़ी दिनों से बोल रही थी, लगभग महीना भर से मम्मी मेरे पीछे पड़ रही थी कि हमको खाटू श्याम चलना है, खाटू श्याम चलना है। तो मैं मम्मी से बोल रहा था कि मम्मी खाटू श्याम जो है वो राजस्थान में है, यहाँ पर खाटू श्याम नहीं है। तो मम्मी को भी पूरी नॉलेज नहीं थी क्योंकि इनके जो स्टाफ वाली थी मम्मी की, वही बोल रही थी मम्मी से कि वहाँ पे चलना है। तो अब यहाँ पे जो आए हैं हम, ये असल में मनोना धाम है और इनको आप मनोना श्याम भी कह सकते हो एक तरह से। खाटू श्याम तो राजस्थान में है। तो मैं फाइनली मम्मी से पूछना चाहता हूँ कि मम्मी तुम्हें कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लगा, परेशानी तो होती है लेकिन बहुत अच्छा लगा। दर्शन बहुत अच्छे हुए और सुबह हम 4 बजे यहाँ पर आए और आने के बाद में फिर हमने लाइन लगाई। फिर लाइन लगा के हम 2 घंटे तक हमने लाइन लगाई, फिर हमने दर्शन किए। फिर उसके बाद में हमने आरती भी हुई थी, आरती भी सुनी और उसके बाद में हमने दर्शन किए। फिर अपना नाश्ता किया हमने, आरती के बाद में दर्शन करके नाश्ता किया। फिर उसके बाद में हमने थोड़ा घूमे, फिर हमने ये वीडियो बनाई। मूवी के रिव्यू भी अच्छे हैं क्योंकि देखो जब भी हम ऐसी किसी जगह पर जाते हैं, नई जगह पर आते हैं तो दिक्कत तो होती है शुरू में, लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा वो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो हमने भी उन सब चीज़ों को मैनेज किया, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अब थोड़ा सा हम रिलैक्स फील कर रहे हैं क्योंकि भीड़ भी बहुत कम हो गई है। अभी हम जहाँ पे भीड़ लग रही थी वहीं से आ रहे हैं तो वहाँ पे भीड़ बहुत ही कम हो गई है, ना के बराबर भीड़ है बिल्कुल। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और थोड़ी सी गर्मी कम हो गई है क्योंकि यहाँ पे दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो उस हिसाब से गर्मी भी कम है और थोड़ा मौसम हल्का सा ठंडा सा हुआ है, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो अभी आपने जो देखा वो थी यहाँ की मनोना धाम की आरती, और उससे भी इम्पोर्टेंट जो आरती के बाद यहाँ पर जल छींटा फेंका जाता है वो था, जिसके लिए हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा भीड़ में वहाँ पर खड़ा होना पड़ा। तो खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ा, फिर उसके बाद आरती हुई, फिर उसके बाद जो जल छींटा फेंकते हैं महंत जी, उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ा। तो वो चीज़ हमने कर ली। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने जो यहाँ की वीडियो बनाई है मनोना धाम की, हम किसी भी तरह की किसी भी अंधविश्वास को या अफवाह को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि यहाँ पर असल में क्या है, तो बस वही चीज़ मैंने आपको दिखाई है। बाकी मैं इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता कि यहाँ पर सच में चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप लोग खुद अपने आप यहाँ पर आकर देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में सच है तो ही विश्वास कीजिए, किसी के कहने में आप विश्वास मत कीजिए। तो अब हमारा चलने का समय हो गया है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री श्याम।